जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 131 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन डी के कमी से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डिफिथेरिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? डिफिथेरिया नामक बीमारी, तो ये गला को प्रभावित करती है दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भोर तथा सायकाल भोर तथा सायकाल का तारा भोर तथा सायकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों शुक्र को। किसको कहा जाता है दोस्तों? शुक्र को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोलकुंडा किला किस राज्य में अवस्थित है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना। कहाँ दोस्तों? तेलंगाना राज्य में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा हमारा दोस्तों जनेवा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब दोस्तों? 8 मार्च को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष रखा गया? पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष रखा गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 अक्टूबर 2006 को। कब दोस्तों? 1 अक्टूबर 2006 को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित करवाई थी? तो न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित करवाई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों की सीमा को छूता है? भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों की सीमा को छूता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 महाद्वीपों की सीमा को छूता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा, जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों हाइड्रोफाइट। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफाइट नाम से जाना जाता है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डोंगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोंगरी किस राज्य की भाषा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर की भाषा है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह बोल रहा है दोस्तों, शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या, ये रिंग टाइप से होता है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 7 वलय पाया जाता है। शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या 7 होती है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कमलेश्वर। कौन हो जाएगा दोस्तों? कमलेश्वर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना चिनाब नदी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है मेसोफाइट। क्या कहलाती है? मेसोफाइट। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शोएब अख्तर को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अस्वेज नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो अस्वेज नहर किन महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? भूमध्य सागर को लाल सागर से। किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 मिनट का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अद्वैतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतावाद, तो अद्वैतावाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। कौन थे दोस्तों? शंकराचार्य। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों? शक्ति का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जेरोफाइट। क्या कहलाती है? जेरोफाइट। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वाराणसी में। कहाँ दोस्तों? वाराणसी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, देवदास उपन्यास की रचना किसने की? तो देवदास उपन्यास की रचना किसने की दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी। शरत चंद्र चटर्जी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेट्यूर बांध किस नदी पर है? तो मेट्यूर बांध किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों? कावेरी नदी पर। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तो कहते हैं हाइग्रोफाइट। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइग्रोफाइट। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ दोस्तों? 12 जनवरी 1863। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? रेक्टिफायर का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों? तो यह है विद्युत प्रेरकत्व का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरेनियम का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को क्या कहते हैं? जस्ता और तांबा के मिश्रण को, तो इसको कहते हैं पीतल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण से। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। डी हम सॉरी दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होती है? तो भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा तो किस पे खर्च होती है दोस्तों? ये होता है ईंधन तेल पे। किस पे दोस्तों? ईंधन और तेल पे। ईंधन तेल पे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रियाशील क्लोरीन। क्रियाशील क्लोरीन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ दोस्तों? हाजीपुर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, C6H12O6। C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये है दोस्तों ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। ये हमारा सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 131 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, जाकर देख लें। और PDF
PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।